बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 4th यूनिट है AKTU, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। ये आप सेकेंड सेमेस्टर में 4th यूनिट फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक नया चैप्टर है जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। पहले आपको ये 3rd सेमेस्टर में रहता था, लेकिन अब जो है 2-3 सालों से ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है। नया कोर्स है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्वाद थ्योरेटिकल है, डिफिनीशन भी है और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन भी है। तो फार्मूला डिराइव भी पूछे जाते हैं इसके, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। थोड़ा बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो पहला हेडिंग है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देख लीजिए। यदि z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड, z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल the real and here जो the real number x and y, the real number x and y are called the real number, क्योंकि z इक्वल टू x प्लस आई बार z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। ये x एंड y आर रियल नंबर, तो द रियल नंबर x एंड y आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो x को रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है, y भी जो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z कहलाता है। तो x मीन्स रियल पार्ट ऑफ z, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। इफ़ अब देख लीजिए, अगर ये है इस केस में, अगर हमको रिप्रेजेंट करते हैं ड्रा में, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉइंट P, अगर P का कोऑर्डिनेट अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x y कोऑर्डिनेट हो, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लंब डाल दें, ये आपका ओरिजिन है O से P, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस जो है ये आपका x इतना डिस्टेंस कहलाता है, ये हमारा y है। अगर इसी इफ़ r थीटा are the polar coordinate of P, यदि P का पोलर कोऑर्डिनेट हो r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का अगर पोलर कोऑर्डिनेट हो, उसको इंडिकेट करते हैं r कामा थीटा। मीन्स दिस रिप्रेजेंट थीटा and this represent r. r means OP. Here OP means r. OP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू r वेक्टर है, r है। OP means r and थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए, if r थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P, then x इक्वल टू r cos थीटा and y इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ से होता है x मीन्स r cos थीटा, y मीन्स r sin थीटा। सो z इक्वल टू z क्या हमारा, z मीन्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अभी z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यदि r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा।
तो ये पोलर फॉर्म में जेड की वैल्यू हो गई। पोलर फॉर्म में विच इज़ पोलर फॉर्म ऑफ जेड, विच इज़ पोलर फॉर्म ऑफ जेड। जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में जेड इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। और इसको लिख सकते हैं, इसको जेड इक्वल टू आर इज कॉमन, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैन बी रिटन एज, सो जेड इक्वल टू आर, इसको लिख सकते हैं ईट पावर आई थीटा बाई एलर्स थ्योरम से। तो देख लीजिए ये आपका विच इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, विच इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि जेड इक्वल टू आर ईट पावर आर थीटा। यहाँ से अगर हम जेड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑफ आर ईट पावर आई थीटा का मॉडुलस, दैट इज़, इसका मीनिंग हो गया, देख लीजिए यही चीज़ सेम है, मीन्स आर का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ लिख सकते हैं ये आर मीन्स अंडर रूड हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, दैट इज़ आ गया आपका अंडर रूड आर स्क्वायर इंटू 1, दैट इज आर। मीन्स जेड का मैग्नीट्यूड जो होगा आर आ गया। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर जेड इक्वल टू, देख लीजिए जेड इक्वल टू आर ईट पावर आई थीटा, तो जेड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं आर। मीन्स जहाँ भी अगर कहीं दिया हुआ है जेड इक्वल टू आर ईट पावर आई थीटा, तो यहाँ तुरंत लिखेंगे जेड मॉड इक्वल टू आर ईट पावर आई थीटा, मीन्स सीधे हो जाएगा आपका आर का मैग्नीट्यूड मीन्स आर, ये चीज़ होगा। तो आपको जहाँ भी इस फॉर्म में रहेगा, जब जेड का मैग्नीट्यूड लेंगे, जेड का मॉडुलस लेंगे, जेड मॉडुलस इक्वल टू आर इंटू ईट पावर आई थीटा का मॉडुलस मीन्स आर। अब देख लीजिए, और यही चीज़ यहाँ भी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो देख लीजिए यहाँ से अगर जेड का मॉड लेते हैं, जेड मॉड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वेशन से सेम है, यहाँ से दोनों इक्वल कर देंगे तो आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू हो गई, आर मीन्स आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर एंड मॉडुलस जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ से देख लीजिए दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया तो आर की स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं बेसिक चीज़ें। अगर अब डिवाइड कर दें यहाँ से tan थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, उसको डिवाइड कर दीजिए वहाँ से वाई बटे एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कास थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वाई बाई एक्स, सो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगा, थीटा मीन्स tan इनवर्स वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बटे एक्स, थीटा की वैल्यू जो tan इनवर्स वाई बटे एक्स को इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड डिनोटेड बाई ARG इंटू जेड। ARG आर्गुमेंट, इसको पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड और डिनोट करेंगे ARG जेड। ARG जेड मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड है, डिनोट करेंगे। और उसके बाद आपको देख लीजिए ये हो गया, तो जहाँ भी थीटा रहे, थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड डिनोट करेंगे ARG इंटू जेड। अब इफ़ और डिफाइन कर रहे हैं, इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सो जेड का हम बार निकालेंगे, मीन्स एक्स प्लस आई वाई का बार मीन्स एक्स माइनस आई वाई, जेड का बार मीन्स एक्स माइनस आई वाई इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ
conjugate of the complex number of the complex number या complex number z या complex variable z complex variable z मीन्स z का अगर हम z माड मीन्स z का बार मीन्स z बार जो डिनोट कर रहे हैं z बार मीन्स जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है उसका कंजुगेट है z बार से डिनोट करते हैं दैट इज़ यहाँ से आ गया देख लीजिए दैट इज़ इसका मीनिंग क्या हुआ कि z इंटू जेड बार इक्वल टू अगर निकालना हो तो z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई एंड z बार की वैल्यू निकालनी होगी तो z बार मीन्स x माइनस आई वाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ये आ गया z इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई विच इज़ रियल पार्ट z इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ रियल पार्ट विच इज़ रियल ये रियल है नॉट इमेजिनरी। सो z इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ रियल। अब यहाँ से जो आपको इसको बना लेंगे इसको ऐड कर लीजिए z प्लस जेड बार क्या होगा z प्लस जेड बार निकालेंगे तो x प्लस आई वाई और यहाँ से x माइनस आई वाई यहाँ से आई वाई कैंसिल तो यहाँ से आ गया देख लीजिए 2x इक्वल टू जेड प्लस जेड का बार दैट इज x इक्वल टू आ गया 1/2 जेड प्लस जेड का बार। ठीक है जेड बार ये चीज़ फाइंड हुआ x इसको डिनोट करते हैं ये क्या है x मीन्स देख लीजिए रियल पार्ट तो x मीन्स होता है रियल x मीन्स x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इसको डिनोट करेंगे REZ मीन्स रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट दैट इज x है दैट इज x मीन्स रियल पार्ट ऑफ z क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और जहाँ x होगा x मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इसको डिनोट करेंगे REZ तो REZ मीन्स क्या वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 1/2 जेड प्लस जेड बार ये हो गया। तो जहाँ भी R इंटू ई ब्रैकेट में z रहेगा इसका मतलब हो गया कि 1/2 जेड प्लस जेड बार। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे ये रियल पार्ट ऑफ z मीन्स 1/2 जेड प्लस जेड बार। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम z माइनस जेड बार को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो देख लीजिए x प्लस आयोटा आई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ से सॉल्व करते हैं तो z माइनस जेड बार इक्वल टू हो जाएगा x कैंसिल ये आ गया आपका 2 आयोटा इंटू आई सो दैट इज़ y इक्वल टू 1/2 आई ब्रैकेट में z माइनस जेड बार। अब y मीन्स क्या है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z दैट इज y मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इक्वल टू 1/2 आयोटा ब्रैकेट में z माइनस जेड बार। इसी को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1/2 आयोटा ब्रैकेट में z माइनस जेड बार। तो जहाँ भी लिखा हुआ IM करके लिखा हुआ मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z दैट इज y यही y की वैल्यू है y मीन्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z दैट इज 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार। तो जहाँ भी y की वैल्यू i मीन्स 1/2 आई ब्रैकेट में z माइनस जेड आयोटा। ये आपको हमने थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस किया हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा टफ है आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ है तो आपको ध्यान देंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ाएंगे बताएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सीधे क्वेश्चन कराएंगे नहीं समझ में आएगा इसलिए आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पे ज़रूर कराऊँगा और उसके बाद ही क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए बिना बेसिक कराए थ्योरी जो पढ़ाए नहीं आपको लोगों को समझ में आएगा। तो इसके बाद आपका जो टॉपिक आपका
फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हेडिंग है आपका फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चैप्टर का नाम ही फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हेडिंग से समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन को हम एफ से इंडिकेट करते हैं, मीन्स जेड, एफ जेड। जेड क्या है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन से डिनोटेड बाय एफ जेड से डिनोट करेंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ आपका जो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या चीज़ है, तो एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एफ जेड लिखेंगे, एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड डिनोटेड बाय W, दैट इज W इक्वल टू एफ जेड। जहाँ भी W रहेगा, W मीन्स फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट करता है, W मीन्स एफ जेड। अब जो W क्या है हमारा, W फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है W, तो W से डिनोट करेंगे, W मीन्स एफ जेड। और देख लीजिए ईयर, अब यहाँ हम जो एक डिफाइन करने जा रहे हैं, एफ जेड ले लिया और यहाँ से डिनोट करने जा रहे हैं। और जो W है, W की वैल्यू जो हम लेते हैं, W इक्वल टू एफ जेड भी है और W इक्वल टू हम मान लेते हैं U प्लस आई भी। एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं क्योंकि स्टडी करने जाएंगे। अब यहाँ से ये हो गया आपका W इक्वल टू U प्लस आई वी, वेयर U एंड V आर, वेयर U एंड V आर real and imaginary part of W, W means एफ जेड, ठीक है। तो वेयर U एंड V आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ W, W का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है W से इंडिकेट करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आपको, W इक्वल टू जेड स्क्वायर, देख लीजिए W इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब W इक्वल टू जेड स्क्वायर और Z इक्वल टू क्या होता है आपका x प्लस आई वाई, एंड W की वैल्यू देख लीजिए, W मीन्स U प्लस वाई। तो U प्लस आई वी इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से क्योंकि फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं तो देख लीजिए U प्लस आई वी इक्वल टू, इसको खोलेंगे, प्लस B का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस 2ax इंटू आयोटा इंटू आई, ये हुआ। दैट इज U प्लस आई वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया आयोटा इंटू 2xy, ये आया। तो देख लीजिए कंपेयरिंग वो सब, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, इक्वेटिंग द रियल and imaginary parts both side, दोनों साइड में जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो देख लीजिए U इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ से V इक्वल टू आ गया है 2xy। यहाँ से स्पष्ट है, देख लीजिए U इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, V इज ए फंक्शन है एक्स एंड वाई, मतलब U भी एक्स वाई का फंक्शन है, V भी एक्स एंड वाई का फंक्शन है। और हियर एक्स एंड वाई आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ
जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, यू हमारा क्या था, यू एंड वी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड था। यू क्या था, hence the u and v, the real and imaginary parts of w are the function of real variable x and y. Hence u and v are real and imaginary parts, where u and v are real and imaginary parts of w देख लीजिए, u and v are real and imaginary parts of w are फंक्शन, आर जो ये दोनों जो फंक्शन हो जाएगा, आर functions of x, function of the variable x and y, are function of the variable x and y. So w इक्वल टू, फार्मूला होता है w इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड इक्वल टू देख लीजिए, जो w की वैल्यू है एफ जेड इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, एफ जेड डब्ल्यू मीन्स u प्लस आई वी है। इसका मतलब हो गया दैट इज़ w इक्वल टू या एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि u एंड v आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ w, u भी रियल एंड u रियल पार्ट ऑफ जो w था, w v इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ w था, लेकिन u एंड v आर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, v इज ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो वी कैन राइट w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u एक्स वाई का फंक्शन है, और प्लस i इंटू वी एक्स कामा वाई का फंक्शन है, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस आयोटा v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वी कैन राइट। तो जहाँ भी आपको u रहेगा, u मीन्स एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, v भी एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, तो एफ जेड के जगह पे लिख सकते हैं u एक्स प्लस वाई है, ये फार्मूला है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये फार्मूला है। w इक्वल टू एफ जेड लिख सकते हैं, या एफ जेड इक्वल टू u एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई। अब यहाँ डिफिनीशन थोड़ा डिफाइन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन डिफाइन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन में यूज होगा, टफ है, इसको क्लियरली आप पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। देख लीजिए, इफ़ टू, फार्मूला क्या है, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, जेड के प्रत्येक वैल्यू के लिए, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर क्रॉसपॉन्ड्स one and only one value of w। देख लीजिए, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, एवरी क्वेश्चन में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, जेड के प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर क्रॉसपॉन्ड्स वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, मतलब जेड के अगर प्रत्येक वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू जेड की वैल्यू लेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग w की भी केवल वन वैल्यू होगी। अगर हम जेड की वन वैल्यू ले रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, देन w इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देन डिफिनीशन है, देन w इज called single valued a single valued function
वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। तो जहाँ भी हम डिफाइन करेंगे कि लिखेंगे लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेंगे तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग समझ लीजिएगा कि टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, जेड के प्रत्येक वैल्यू के लिए उसके करास्पॉन्डिंग डब्ल्यू का केवल एक ही वैल्यू होगा, तो ऐसे वैल्यू को, ऐसे डब्ल्यू को कहेंगे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड मीन्स देख लीजिए, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, जेड each value of z there corresponds one and only one value of w, then w is called a single valued function। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको बार बार यूज करेंगे इसलिए इसको डाटेड है आपको। डिफिनीशन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z कहलाएगा, w इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर corresponds वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w। ठीक है, अब इसी में हैंड देख लीजिए डिफाइन कर रहे हैं, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर करस्पॉन्ड्स मोर देन वन वैल्यू ऑफ जेड देन डब्ल्यू इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू फंक्शन ऑफ जेड। तो इफ़ सेकेंड डिफिनीशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसी में यूज करेंगे। इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, if to each value of z there corresponds more than one variable, more than one value of w, more than there correspond more than one value of w, then w is called multi-valued function, then w is called a multi-valued function, multi-valued फंक्शन, मल्टी वैल्यूड, वैल्यू से वैल्यूड है, इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। तो देख लीजिए ये आपका डिफिनीशन है, देख लीजिए, इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर करस्पॉन्ड मोर देन वन वैल्यूज ऑफ w, देन w इज कॉल्ड ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। डिफिनीशन जो है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यूज करेंगे, और डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है कि डिफाइन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, व्हाट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन या मल्टीपल वैल्यूड, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा। अब आपको जो है कराएंगे, इसके बाद आपको कराने जा रहे हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक है, आपको कराएंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, जो कराना हमें है वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।